हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के गुप्ता मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग 12th क्लास का थर्ड नंबर चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स, उसमें का 3.3 प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और उसमें जो भी आपको दिक्कत होगा आप देख सकते हैं। अगर आपको जो भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमको बतला दें, यहाँ पे कुछ कोटेशन दिया है। कुछ उम्मीद के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे, कुछ उम्मीद के साथ हम लोग आज इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। चलिए ये उम्मीद में क्या लिखा हुआ है आज हम पढ़ेंगे। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। देखिए कितना अच्छा बात है। बोल रहा है वक्त के साथ बदल जाइए। अगर वक्त को आप कदर करते हैं तब वक्त भी आपका एक दिन कदर करेगी। नहीं तो आप वक्त का कदर नहीं करते हैं, अगर समय का कदर नहीं कीजिएगा ना तो आपको समय भी लात मार देगी समय आने पर, ठीक है। इसलिए वक्त का कदर कीजिए और समय अब पढ़ लीजिए, ठीक है। और देखिए कितना अच्छा ये कोटेशन है, कोटेशन शायरी है। चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको हम पहले बतला दिए हैं कि इसमें 3 पॉइंट NCERT का 3.3 का सॉल्यूशन देखेंगे लोग। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स है, यानी जो मैट्रिक्स दिया है इसका ट्रांसपोज लिखना है। तो ट्रांसपोज लिखने के लिए आपको हम जानते होंगे कि जो रो होता है उसको कॉलम में लिखा जाता है या कॉलम को रो में लिखा जाता है। अगर ट्रांसपोज लिखना है, अगर ए का ट्रांसपोज लिखना है तो आप इसे रो में लिखिए या आप इसे कॉलम में लिखिए, ठीक है। इसे आप रो में कन्वर्ट कीजिए या आप कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, दोनों में मान सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए बराबर 5 1/2 और -1 दिया है और बोल रहा है इसके ट्रांसपोज लिखने के लिए। देखिए ये कॉलम में है, ये कॉलम होगा, ये कॉलम में दिया है, इसको रो में हम लोग सजा देंगे। ये देखिए कॉलम में दिया है C1, इसको रो में सटा दीजिए। तो 5 का तो 5, 1/2 का तो 1/2 और -1 का -1। चलिए ये सज गया। बस सिंपली रो को कॉलम में लिख देना। अगर ट्रांसपोज लिखना है तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख देना है। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन इतना दिया है, 2/2 का मैट्रिक्स दिया और इसमें बोल रहा है ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो हमारी रो है तो इसको कॉलम में लिख लिए। देखिए यहाँ पे ये रो है 1 और -1 तो इसको कॉलम में लिख लिए 1 और -1। ये भी रो है 2 और 3 तो इसको दूसरे कॉलम में लिख लेंगे 2 और 3। ये हो गया आपका ट्रांसपोज, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आपको बस रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख देना है। देखिए 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है और यहाँ इसको पूछा है ट्रांसपोज लिखने के। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए का ट्रांसपोज। देखिए रो है जो कॉलम में लिख देना है। देखिए यहाँ पर कॉलम में लिख दिया गया है। रो में है 1 5 और 6 है, तो देखिए कॉलम में 1 -1 5 और 6 लिखा गया है। और 2 में और सेकेंड रो में है 3 5 और 6, तो सेकेंड रो में 3 5 और 6। थर्ड रो में है 2 3 -1 2 3 -1। इस प्रकार ये वाला आपका आंसर हो गया, आपका सही हो गया। इसी तरह ट्रांसपोज लिखा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में है इफ़ ए बराबर 3/3 का मैट्रिक्स दिया है और बी बराबर भी 3/3 का मैट्रिक्स दिया है, तो देन तब वेरीफाई यानी प्रूव करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यदि ए बराबर इतना दिया है बी बराबर इतना दिया है तब ए प्लस बी का ट्रांसपोज और बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज पर इसको हम सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे ए दिया गया है तो ए का
ए दिया गया है तो ए यहाँ पे लिख लिए, ए का मान वहाँ पे उठा के यहाँ पे ए की जगह पर रख दिए। बी दिया गया है तो बी का मान यहाँ पे उठा के रख दिए, ठीक है। और अब ए बी निकाल लेंगे लोग, ए प्लस बी निकाल लेंगे लोग, क्योंकि क्वेश्चन में ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर बी के ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज या ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज को सिद्ध करना है हमें। दोनों का मान सेम आएगा। तो देखिए इसको जोड़िए, आपको पहले बतला चुके हैं, ये फर्स्ट को फर्स्ट के साथ जोड़ा जाता है, सेकंड को सेकंड के साथ जोड़ा, थर्ड को थर्ड के साथ जोड़ा जाता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड के थर्ड के साथ। सिंपली हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे लोग। तो -1 और -4 मिलकर -5 हो जाएगा, 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा, 3 और -5 मिलकर -2 हो जाएगा, और 5 + 1 मिलके 6 हो जाएगा, 7 + 2 मिलके 9 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेगा तो 9 ही रहेगा, 2 में 1 जोड़ा जाएगा तो -1 हो जाएगा, 1 में 3 को जोड़ा जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 1 में 1 को जोड़ा जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज और यहाँ पे हम लोग बी के ट्रांसपोज निकाल लेंगे, क्योंकि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज वहाँ पे जोड़ने में आसानी रहेगा, उसमें वहाँ पे जोड़ने में आसानी लगेगी। देखिए यहाँ पे ए दिया है, ए ई वाला है, ए यहाँ पे दिया है, इसका ट्रांसपोज लिखा जाएगा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि रो को कॉलम में लिखना है। देखिए ट्रांसपोज यहाँ पे दिया है 1 -1 2 और 3 5 7 9 -2 1 1, ये आपका ए है। तो ए का ट्रांसपोज लिखने के लिए बोले रो है ना, इसको कॉलम में लिख देना है। ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। देखिए यहाँ पे सिंपली उसी प्रकार हम लिखे हैं। देखिए रो है, इसको कॉलम में लिख दिए हैं, रो है इसको कॉलम में लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे ए रो को इस कॉलम में लिख दिए हैं, सिंपली ए का ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। और हमें बी का ट्रांसपोज निकालना है। देखिए बी का मान इतना दिया है क्वेश्चन में, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए जो ई ए है इसको कॉलम में लिख दिए, ए R2 है इसको C2 में लिख दिए, ए R3 है इसको C3 में हम लोग लिख दिए। तो इसे लिखने के पश्चात जब इसको लिख लिए तो क्वेश्चन में बोल रहा है a + b का इन्वर्स बराबर a का इन्वर्स प्लस b का इन्वर्स, ये हमको प्रूव करना है। देखिए इसीलिए ना a + b बोला, इसीलिए a + b का मान निकाल लिए हैं ताकि यहाँ पे झंझट ना पड़े, यानी निकालने का झंझट ना पड़े। इसलिए a + b का मान इतना दिया गया है और इसका ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज लिख दिए हैं, दिया है, मतलब निकाल लिए हैं लोग इतना, ए का ट्रांसपोज इतना निकाल लिए लोग, और बी के ट्रांसपोज भी इतना निकाल लिए लोग, प्लस बी का ट्रांसपोज इतना निकाल लिए लोग। ए का मान a + b का मान रख दिए लोग, यहाँ पे a + b का मान आया है इतना रख दिए लोग, और इसका ट्रांसपोज निकालना है बराबर ए का ट्रांसपोज पहले निकाले हैं लोग, वहीं ए का ट्रांसपोज यहाँ पे रखा हुआ है, और फिर बी का ट्रांसपोज यहाँ पे रखा हुआ है। सिंपली अब इसको जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले आपको हम बतला दें, जो ये आपका इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसको रो को R1 को C1 में लिख देना है। देखिए यहाँ पे ये जो R1 है इसको C1 में लिख दिए, ये R2 को C2 में लिख दिए, और R3 को C3 में लिख दिए। फिर इसको देखिए जोड़ना है, -1 और -4 मिलकर -5 आ जाएगा, और 5 और 1 मिलकर 6 आ जाएगा, और -2 और 1 मिलकर -1 आ जाएगा, और 2 और 1 मिलकर 3 आ जाएगा, और 7 और 2 मिलकर 9 आ जाएगा, और 1 और 3 4 आ जाएगा, 3 -5 आ जाएगा तो -2 आ जाएगा, और 9 में 0 जोड़ा जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 1 + 1 0 आ जाएगा। देखिए ई वाला इसका ट्रांसपोज निकाले हैं लोग, इसका मान, और इसको जोड़े हैं लोग, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का, दोनों का मान सेम है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं RHS बराबर LHS बराबर RH, यानी यहाँ पे प्रूव हो गया, आपका 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। आपके 2 नंबर क्वेश्चन में मिलता है। देखिए आपके लिए एक होमवर्क दिया गया है, आपके लिए 2 नंबर क्वेश्चन HW रहेगा। आप इसका आंसर बनाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
इफ़ ए बराबर इतना दिया है, ए का ट्रांसपोज दिया है, देखिए यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इतना दिया है और बी बराबर इतना दिया है, देन वेरीफाइड दैट, यानी फिर हमें शो करना यानी प्रूव करना है यानी दिखाना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए माइनस बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज होगा। इसके लिए फिर आगे देखिए यहाँ पे किया गया है, देखिए ए का ट्रांसपोज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो सिंपली जब ए का ट्रांसपोज दिया गया है तो इसको ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोज है, इसको कॉलम है, इसको रो में से डालेंगे तो ए निकल जाएगा। सिंपली ए के लिए हम उसी प्रकार फार्मूला लागू किए हैं। देखिए इस कॉलम है, इसको रो में लिख लिए, कॉलम है, इसको रो में लिख दिए, इस प्रकार हमें ए प्राप्त यहाँ पे हो गया। अब अगेन नाउ अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज है, इसको हमको दिखाना है। सिंपली मैं आपको यहाँ पे ए का मान इतना है, बी का मान इतना है और इसका ट्रांसपोज बराबर ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे आपको बी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका ट्रांसपोज यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको बतला दें बी का ट्रांसपोज यहाँ पे जो बी है ना, जो आपका यहाँ पे बी है, ये वाला जो आपका बी है, इसको रो कॉलम रो में है, इसको कॉलम में लिख देंगे लोग, रो है कॉलम में लिख देंगे C1 और C2। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, रो को कॉलम में रो को यहाँ पे कॉलम में लिखा गया है, रो को कॉलम में लिख दिया गया है। और इसको जोड़ा गया है 3 और -1 2 हो जाएगा, 1 और -1 और 2 1 हो जाएगा, और 1 में 0 में 1 जोड़ा जाएगा तो 1 हो जाएगा, 4 में 1 5 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ा जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ा जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसका आप ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, और इसको सिंपली जोड़ देना है, फर्स्ट वाले के फर्स्ट वाला, सेकंड वाला के सेकंड के साथ। आपको कितना बार बता चुके, जब जितना बाय जितना का मैट्रिक्स होगा उतने बाय उतने के मैट्रिक्स से जोड़ होता है, या उससे कम हो गया उससे ज़्यादा होगा तो जोड़ या गुना या भागा संभव नहीं है। आपको पहले यहाँ पे भी बतला दे रहे हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं कि मैट्रिक्स में भागा का मान नहीं होता, यानी इसमें भागा नहीं होता है, सिर्फ इसमें जोड़ घटाव और गुना होता है, इसके अलावा इसमें मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे इसको जोड़ लिए, 3 में -1 जोड़ा जाएगा तो 2 आएगा, 4 में 1 जोड़ा जाएगा तो 5 आएगा, और -1 में 2 जोड़ा जाएगा तो 1 आएगा, और 2 में 2 जोड़ा जाएगा तो 4 आएगा, और 0 में 1 जोड़ा जाएगा तो 1 आएगा, और 1 में 3 जोड़ा जाएगा तो 4 आएगा। और इसका ट्रांसपोज आपको पहले ही बतला चुके हैं कि रो को R1 को C1 में लिख देना है और R2 को C2 में लिख देना है, यानी रो को कॉलम में लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए रो को कॉलम में लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए जो RHS है और जो LHS है, इसका मान आपस में बराबर आया, यानी A प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज, उसके मान बराबर आया। इसलिए यहाँ पे लिख दिए LHS बराबर RHS, यहाँ पे आपका प्रूव्ड हो गया। और आपको पहले यहाँ पे बतला देंगे, बोर्ड में 2 अंक से ज़्यादा में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और पूछना होगा तो 2 अंक में पूछेगा। और देखिए आपके लिए फिर यहाँ पे होमवर्क है, इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा, और आप इसके कमेंट कीजिएगा नंबर के साथ, नंबरिंग के साथ कमेंट कीजिएगा किसका आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है। चलिए आगे आपको इसको छोड़ दिया इसलिए क्योंकि इसी पर सेम पैटर्न इसी पर आधारित है, बस उसमें माइनस है और इसमें प्लस है। इसको जोड़ देना था और उसको घटा देना है, उसका भी मान सेम आएगा, सेम इसी प्रकार बना है, इसीलिए उसको हम छोड़ दिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। और 4 नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार सेम है, 4 नंबर क्वेश्चन सेम है, 4 नंबर आपको क्वेश्चन बनाकर और कमेंट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, फॉर द मैट्रिसेज ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी के ट्रांसपोज बराबर बी ए के ट्रांसपोज होगा यदि वेयर, जहाँ ए बराबर इतना और बी बराबर इतना दिया गया है।
एक अवयव है, अवयव में ए और बी का मान दिया गया है और ये हमें सिद्ध करना है कि ए बी यानी ए गुना बी के ट्रांसपोज बराबर बी के ट्रांसपोज गुना ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले ए और बी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे ए और बी निकाला गया है, यहाँ पे आपको ए और बी निकाला गया है। इसके साथ इससे गुना होगा, इसी के साथ इससे गुना होगा, इसी के साथ इससे गुना होगा। आपको इसके पहले वाले वीडियो में गुना का नियम को हम बतलाए हैं, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक में -1 से गुना होगा तो -1 होगा, एक में 2 से गुना होगा, एक सेकंड इसमें क्या है, एक में 2 से गुना होगा तो 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और एक में 1 से गुना होगा। किस प्रकार बनाया गया है इसको, इस रो से इस कॉलम में गुना होगा, इस रो से फिर इसमें होगा, फिर इससे इसमें होगा। ओहो, एक सेकंड देखिए, यहाँ पे आपको बतला रहे हैं, इसको ए बी का मान निकाल कर इसका यहीं पे ट्रांसपोज लिख दिया गया है। ए बी का मान निकाल कर यहीं पे अब ट्रांसपोज लिख दिया गया है। रो में रो से गुना कीजिएगा, फर्स्ट के साथ, सेकंड और थर्ड के साथ, ठीक है। इससे फर्स्ट में, इससे सेकंड में, इसी से थर्ड में, इससे फर्स्ट में, इसी से सेकंड में, इसी से थर्ड में आप कर लीजिएगा और उसका ट्रांसपोज निकालिएगा। ट्रांसपोज निकालिएगा तो इतना मान आएगा, इसको समीकरण 1 मान लिए हम, ठीक है। और आगे देखिए, बी और बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज यहाँ पे हम निकाल लिए हैं, और इसमें सिंपली इससे इससे, इसी में इससे और इसी में इससे कह के गुना निकाल लेंगे। एक में 1 से गुना होगा तो 1 होगा, और 4 में, और देखिए यहाँ पे गुना किए हैं बढ़िया से। एक में 1 से होगा तो -1 होगा, और -1 में -4 से गुना होगा तो +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और -1 में 3 से गुना होगा तो -3 हो जाएगा। फिर 2 में 1 से गुना होगा तो 2 होगा, 2 में -4 से होगा तो -8 होगा, और 4 में 2 में 3 से होगा तो 6 होगा, और 1 में 1 से होगा तो इसी प्रकार यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 से आप मिलाइए, समीकरण 2 का मान देख लीजिए और समीकरण 1 का मान देख लीजिए, दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है। इसलिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ए बी के ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस यहाँ पे आपका प्रूव हो गया। इसके लिए देखिए आपको ये फिर होमवर्क दें, सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर है, आपको खुद बनाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखिए अभी वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मस्त है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ ए बराबर इतना दिया गया है तब प्रूव करना है, यानी वेरीफाई करना है ए के ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई होगा। तो ए का मान दिया गया है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो रो को कॉलम में लिख देंगे लोग, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन के हिसाब से ए के ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई यानी आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर होगा, इसको हमको प्रूव करना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे ले लिए, ए हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया और सिंपली ए हो गया, और इसमें गुना किए, रो से कॉलम में गुना होगा, रो से कॉलम में गुना होगा, फर्स्ट के साथ और फर्स्ट से सेकंड के साथ। तो देखिए यहाँ पे इसमें का देखिए यहाँ पे कॉस में कॉस से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन में माइनस साइन से गुना होगा, माइनस साइन में माइनस साइन से होगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर कॉस में साइन से होगा तो साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कट जाएगा, ई वाला कट जाएगा। फिर उसी प्रकार गुना होगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, भी कट जाएगा। और फिर कॉस साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस में कॉस होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा।
देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहला 10वां में पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे सिंपली उसी प्रकार कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 और ई कट गया, ये भी कट के 0 आ गया। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसका आई बराबर 2। और देखिए ये हो गया आइडेंटिक मैट्रिक हो गया, यानी यहाँ पे एक एक डायगोनल 1 हो तो इसे हम आइडेंटिक मैट्रिक कहते हैं और इसका आई बराबर आई हो गया। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, इसलिए आई बराबर आई हो गया। चलिए इसके लिए फिर आपको हम होमवर्क दिए हैं, इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन स्वयं करें। इसमें का जो 2 नंबर क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। आपको वो वाला क्वेश्चन स्वयं से करना है और अपने आप से करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, और क्वेश्चन बोल रहा है सो डैट द मैट्रिक्स ए बराबर इतना इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यदि ए बराबर इतना दिया गया है तो ये मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, इसको हमें प्रूव करना है, यानी सममित आव्यूह है, इसे हमें प्रूव करना है। तो अब जानते हैं कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए ए बराबर ए का ट्रांसपोज अगर ए आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यदि ए बराबर 1 2 2 5, यदि ये जो डायगोनल है ना, ये वही वाला डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है, ठीक है। तो ये डायगोनल है ना, ये सेम आएगा तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। अगर सेम नहीं आएगा, अगर इसके साइन में प्लस माइनस आ जाता है, इसके चिन्ह में ऑपोजिट आ जाता है, कोई एक प्लस में एक माइनस में, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हो जाएगा। अगर सेम आ जाएगा तो यह सिमेट्रिक्स मैट्रिक हुआ। तो सिंपली यहाँ पे प्रूव करने के लिए हम लोग देखें, यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर इतना दिया गया है तो ए का ट्रांसपोज लिख लिए लोग, रो को कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, यहाँ पे लिख लिए लोग। और देखिए यहाँ पे एक ही बार में आंसर आ गया। जो ए का मान इतना है, इसका ट्रांसपोज लिखे हैं लोग तो ये भी ए के बराबर आया था, ए का इन्वर्स ए, इसीलिए सो डैट, इसीलिए ए इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यहाँ पे ए प्रूव हुआ जो ए यहाँ पे सिमेट्रिक्स मैट्रिक है। और देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव करना है। देखिए सो ए बराबर इतना दिया है तो इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक्स मैट्रिक होगा। तो आपको पहले ही बतला दिए हैं, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो ये आपका सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में इसका ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज लिख दिया। ट्रांसपोज लिखने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज यहाँ पे आया तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिए तो ए का मान यहाँ पे आ गया माइनस ए। तो बोले ना ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए आ जाए तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर इतना देन वेरीफाई डैट ए प्लस ए इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। आपको ये प्रॉपर्टी यानी गुण में पढ़ाया गया है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है। आपको हम अभी बतलाए हैं कि यदि ए बराबर ए हो, बी हो, यहाँ पे बी हो, यहाँ पे डी हो, यदि ए वाला अगर सेम रहेगा तो ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। डायगोनल चाहे कुछ भी रहे, 0 रहे, 5 रहे, 10 रहे, कुछ भी हो, इससे हमको मतलब नहीं है। ई वाला पार्ट से हमें मतलब नहीं, हमें खाली ई वाला पार्ट से मतलब है, इसमें मान सेम रहना चाहिए। ई वाला कुछ हो रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है। ई वाला अगर सेम रहेगा तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। तो चलिए यहाँ पे प्रूव्ड करते हैं, प्रूव्ड नहीं प्रूफ होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए का इन्वर्स, ए दिया है और इसका रो को कॉलम में लिख दिए, इस रो को इस कॉलम में लिख दिए, ए प्लस ए का इन्वर्स लिख दिए। ए प्लस ए का इन्वर्स देखिए 1 1 2 आया, 5 6 11 आया, 6 5 11 आया और 7 7 14। आपको पहले भी बतला चुके हैं, अगर
अगर ई वाला वैल्यू सेम आता है, ई वाला वैल्यू सेम आता है तो सिमेट्रिक मैच होगा, चाहे डायगोनल कुछ भी हो। देखिए यहाँ पर डायगोनल 2 और 14 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ई वाला पार्ट से मतलब, इसमें सेम है इसलिए ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, प्रूव हो गया। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन करा एक्सक्यूज सिमेट्रिक्स प्रूव करने के लिए। तो ए बराबर दिया है और ए का ट्रांसपोज यहाँ पर लिख लिया माइनस में, 1 में से गया 0, 5 में से 6 गया -1 और 6 में से 5 गया 1 हो गया और 7 में 7 गया 0। आपको पहले भी हम बतला चुके हैं, डायगोनल कुछ भी रहे इसे मतलब नहीं है। इस सामने वाला एलिमेंट अगर सेम रहे और अपोजिट रहे, अपोजिट यानी एक प्लस में रहे एक माइनस में रहेगा तो एक्सक्यूज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है। एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो एक्सक्यूज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है। देखिए यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए एक्सक्यूज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं ए इज ए एक्सक्यूज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। आपका ए इज ए एक्सक्यूज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर एक फाइंड 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जहाँ ए बराबर इतना दिया गया है तो इसका ट्रांसपोज निकालना है। देखिए ए प्लस 1/2 ए प्लस ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है और ये एक्सक्यूज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, यानी यह सममित अवयव है या विषम सममित अवयव है। देखिए यहाँ पे हम लोग निकालने से पहले यहाँ पे ए दिया गया है तो इसका ट्रांसपोज लिख देंगे लोग, रो को कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1/2 ए प्लस ए का इन्वर्स कह रहा है। देखिए यहाँ पे 1/2 ए का मान यहाँ पे लिख दिया और ए का इन्वर्स ट्रांसपोज इसको कॉलम में, इसको सेकेंड कॉलम में, इसको थर्ड कॉलम में लिख दिए। इसको सिंपली अब इसमें जोड़ दें। देखिए 0 + 0 0 होगा और ए में माइनस ए तभी 0 होगा, बी में माइनस बी तभी 0 होगा, ए में प्लस ए 0 होगा, 0 तो 0 होगा, सी में माइनस सी 0 होगा, बी में प्लस बी तो 0 होगा। इसी प्रकार यह 0 0 आ गया और 0 में 1/2 से भागा दिया जाएगा तो 0 ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 0/0 लिख चुके हैं। आगे देखिए इसमें निकालना है 1/2 ए और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 ए का मान इतना है, ट्रांसपोज इतना है, इसमें के इसको घटाएं, इसमें से इतना घटाएं तो माइनस ई माइनस माइनस प्लस हो गया, ई प्लस हो गया 2a हो गया। ठीक है, इसमें का ए और माइनस माइनस प्लस ए, एक ए और प्लस ए बराबर 2a। ठीक है, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2a हो गया। ठीक है, और बी प्लस बी 2b, माइनस ए माइनस 2a, 0 0 तो 0 माइनस सी और प्लस सी 2c हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस हो के बी 2b। इसमें से 2 से भागा दे दिए हैं लोग, इसमें जो 2 है ना इससे भागा दिए हैं तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर सिर्फ ए बचा, फिर 2 कट गया तो बी बचा, फिर 2 कट गया तो माइनस से बचा, फिर 2 कट गया तो सी बचा, फिर 2 कट गया तो माइनस बी बचा और फिर 2 कट गया तो माइनस सी बचा। इस प्रकार 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज इतना आया। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ई वाला और ई वाला से मतलब, देखिए ई वाला सेम है और इसका चिन्ह अपोजिट है, इसलिए एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे माइनस सी है, इसीलिए एक्सक्यूज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पर प्रूव्ड हुआ। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Express the flowing matrix as the sum of a symmetric and asymmetric matrix। यदि कोई मैट्रिक्स है तो इसको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और असिमेट्रिक्स मैट्रिक्स यानी एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोगफल यानी प्लस ए बराबर कुछ और बी बराबर कुछ को दिखाना है, जोग के रूप में दिखाना है। मैट्रिक्स को जोग के, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और एक्सक्यूज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को जोग के रूप में हमको दिखाना है। देखिए ए बराबर क्वेश्चन में इतना दिया गया है, ए बराबर इसको इतना मान लिया और इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिख दिए और ए बराबर पी प्लस क्यू मान लिए। और पी का मान होता है
पी का मान होता है 1/2 ए प्लस ए के इन्वर्स और प्लस क्यू का मान होता है 1/2 माइनस ए के ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम सिंपली पी निकालेंगे तो 1/2 ए प्लस ए का इन्वर्स 1/2 और ए है ए का इन्वर्स निकाल दिए हैं तो इसको 3 3 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 1 5 6 हो जाएगा और -1 और -1 -2 हो जाएगा। इसमें 2 से भागा दे देंगे लोग, देखिए 2 से भागा दे दिए लोग तो 3 3 3 और -1 है। यहाँ पर पी का मान निकल गया। अब क्यू का मान यहाँ पर चलिए निकालते हैं लोग। क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका 1/2 ए दिया है ए का ट्रांसपोज, इसको इसमें से घटा लिए तो इतना आया और 1/, इसमें फिर 2 से भागा दे दिए तो ये आया 2 आया और -2 आया। इस प्रकार क्यू का भी मान इतना निकल गया। अब हम लोग इसका ए बराबर पी प्लस क्यू मांगे तो पी का मान यहाँ पर लिख दिया और क्यू का मान लिख दीजिएगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में यहाँ पे लिखा गया। इस प्रकार आपका ये आंसर होगा। और इसमें का 3/3 का मैट्रिक्स हम बतला दें, उसके बाद आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे 3/3 का है, इसको बताएं। इसका ए है तो इसको रो फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो है थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। लेट बराबर माना कि ए बराबर पी प्लस क्यू पी का मान होता है 1/2 ए प्लस ए का इन्वर्स होता है तो 1/2 ए दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में ए दिया गया है और ए का इन्वर्स क्वेश्चन में ए दिया गया है और ए का इन्वर्स लिख कर इसको जोड़ दिए लोग। इसमें 2 से भागा दे दिए लोग। देखिए इसमें 2 से भागा देगा तो 6 हो जाएगा, -2 तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। देखिए आपको जिस प्रकार वहाँ पर बतलाया उसी प्रकार यहाँ पर पी का मान हमें प्राप्त हुआ। पी का मान जब प्राप्त हुआ तो अब अगेन फिर क्यू का मान हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को योग के रूप में ना लिखना है, इसीलिए हम लोग क्यू का मान निकालेंगे। 1/2 और ए का मान ही है और इसका ट्रांसपोज का मान है तो इसमें से इसको घटाया जाएगा ना। देखिए यहाँ पे इसमें 6 में से 6 गया तो 0, 2 में से 2 जाएगा +2, -2 और +2 0, इसी प्रकार सब घटाया जाएगा तो 0 आ गया। 0 में किसी चीज़ से भागा दिया जाए तो 0 हो जाता है। इसीलिए हमें यहाँ पे माने हुए हैं, यहाँ पे माने थे कि ए बराबर पी प्लस क्यू, और देखिए ए का भी मान निकल गया और पी का भी मान निकल गया और क्यू का मान निकल, इसलिए ए बराबर इतना और क्यू बराबर इतना लिखकर इसको हम योग के रूप में, योग मतलब प्लस होता है, किसी चीज़ का योग यानी सम प्लस होता है, इसको प्लस के रूप में लिख दें। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। और आपके लिए इसी में का क्वेश्चन 3 और 4 नंबर आपको स्वयं से यानी खुद से बनाना है। 2x2 का मैट्रिक्स है और 3x3 का मैट्रिक्स है। जिस प्रकार बतलाए हैं ना उसी प्रकार सेम टू सेम बनाएगा और आपका उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यदि ए और बी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर में देन ए माइनस बी इज क्या हो, तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। चलिए आप प्रूफ देखते हैं। मान लिया ए बराबर इतना होगा तो इसका ट्रांसपोज, तो ए बी के ट्रांसपोज आप लोग पढ़े हुइएगा, बी के ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। उसी प्रकार इसका भी उसी प्रकार हुआ है। तो ए बी के ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज बी ए हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज बी ए हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ए बी हो जाएगा, ठीक है। और ए बी और ए बी में से इसमें माइनस कॉमन निकल गया तो ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी है, और किसके ए के बराबर आ गया, -a के बराबर आ गया। हमको पहले बतलाया गया यदि किसी चीज़ का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर ट्रांसपोज छूटा है, ए का ट्रांसपोज अगर -a के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। इसलिए आपका ऑप्शन 1 सही होगा। और यहाँ पे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम पहले भी करा चुके हैं, फिर भी एक बता रहे हैं। एक बराबर इतना दिया है और ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई, इसका वैल्यू अल्फा का मान बतलाना है। तो मान लिए ए बराबर इतना,
इसका ही मान लिए और इसका रो को कॉलम में लिख के ट्रांसपोज लिख दिए और ट्रांसपोज लिख के सिंपली यहाँ पे इसको जोड़े 2 अल्फा होगा, इसको जोड़ेंगे तो गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको 2 अल्फा और 1 1 1। तो आप इसको आपको पहले ही बतला चुके हैं कि ई वाला इसके बराबर, ई वाला इसके बराबर, ई वाला इसके बराबर, ई वाला। तो आप किसी को यहाँ पे रख के 2 अल्फा बराबर इसको मान लिए हम हो, तो ये 2 इधर आके गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2 आ जाएगा। और कॉस अल्फा कितना π/3, π/3 का मान कितना 1/2 होता है, इसलिए इसका आंसर π/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपका यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। इस चैप्टर 3.3 में आपका सिर्फ 12 क्वेश्चन था, जब इस वीडियो में आपको हम बतला चुके हैं, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के 11 और 12 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है 2024 में। ठीक है, चलिए देखिए आपके लिए फिर एगो यहाँ पे मोटिवेशन है। ठीक है, और यहाँ पे मोटिवेशन हम पढ़ देते हैं। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया, यानी जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया, अब जिसको शिकायत है वो अपना रास्ता बदल ले। यानी हम अपने को, इसका अर्थ हुआ है हम अपने आप को जितना बदलना था हम उतना बदल लिए, अब इससे अधिक नहीं बदलेगा हमसे। जिसको जो शिकायत है वो अपना रास्ता बदल ले, जिसको जो बात मुझसे कहना है, अगर मेरा बात खराब है तो वो अपना रास्ता बदल ले। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मोटिवेशन है। चलिए, तो हम लोग इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। और आपका जो दिए हैं क्वेश्चन, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।